आओ बच्चों सुनो कहानी। ये कहानी पुराने ज़माने की कहानियों में से है, जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, ये दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, किटकिटी का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से इनमें फूंक मारता ताकि गर्म हो जाएं। जंगल में ना मालूम किस किस किस्म की मखलूक रहती है। सुना है कि उसमें छोटे छोटे से बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूंछ सब कुछ होती है, मगर होते हैं बस मीख ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी इनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि देखें ये करता क्या है। लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं कि इनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना उन पर तालियां बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। देर तक अपनी बताशा सी ठोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठे रहे, मगर कुछ समझ में ना आया। तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा ना माने। मगर फिर न रहा गया। आखिर को ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को ये ज़रा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। मियाँ बालिश्तिये ने कहा, बस ये पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, ये बात है। ये कहकर बालिश्तिये मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखा किए कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। उसके पास छोटी सी हांडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लेकिन चुपचाप बैठा देखा किया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लग रही थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरी तौर पर उबला भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। इसने मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से करके फूंकने लगा।
बालिश्तिये ने फिर जे में कहा, अरे ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला जलाया कुछ नहीं, वो तो थोड़ी देर करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो। इससे फिर न रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? ये तो बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? लकड़हारा बोला, नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर ये सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारे से डरकर कुछ सहम से गए थे। ज़रा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। लकड़हारे को भी हंसी आई, लेकिन वो भी भला मानस था। इसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये थे कि बराबर पीछे हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अक्ल में बात नहीं आती। और सच है, ये बात इन मियाँ बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, चिड़िया इसमें तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे, पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी।